ईश्वर के स्वभाव, स्वरूप एवं विधान के संबंध में जितनी भ्रांतियों लोगों में है, उससे भी अधिक साधक के स्तर एवं साधना विधान, समय और मार्गदर्शक जैसे संबंधित प्रसंगों में भी है। उपनिषदों ने निराकार ब्रह्म का स्थान हृदय गुफा और स्वरूप अंगुष्ठ मात्र ज्योति वाले आकार का लिखा है। ये ज्ञान और भावना का विषय है। अंतर्मुखी होकर ध्यान मग्न स्थिति में इस प्रकार की भावना परिपक्व की जाती रहे तो आत्म साक्षात्कार की विधा चल पड़ती है। अंतरंग में ही ईश्वर का निवास है और उसके घर शरीर को देवालय जैसा पवित्र बनाकर रखा जाए, आत्मनिर्भर रहा जाए, आत्म परिष्कार में जुटा जाए। ये ईश्वर दर्शन का निराकार मार्ग है। साकार दर्शन का आग्रह अर्जुन को, यशोदा को, कौशल्या को, काकभू सुंडी आदि को था। इन सभी को भगवान ने अपना प्रत्यक्ष शरीर विराट विश्व के रूप में अनुभव कराया और उसकी साधना के लिए लोक मंगल के परमार्थ कार्यों में सत्प्रवृत्ति संवर्धन की सेवा साधना में निरत होने के रूप में समझाया। साधनात्मक कर्मकांडों का उद्देश्य भी वही है कि उन माध्यमों को अपनाकर आत्मचेतना को श्रेष्ठ समुन्नत बनाया जाए। ईश्वर स्मरण के निमित्त किए गए जब ध्यान का उद्देश्य है कि जीवन देने वाले को, उसकी आकांक्षा को, धरोहर को ध्यान में रखते हुए जीवनचर्या की उदात्त योजना बनाई जाए। चंदन के माध्यम से वातावरण को सुविकसित करने का, अक्षत के माध्यम से अंशदान का, दीप के माध्यम से सद्ज्ञान का आलोक हृदयंगम कराने एवं सुविकसित जैसे कार्यों की प्रेरणा ग्रहण करने का निर्धारण है। ये समग्र शालीनता ही ईश्वर की प्रसन्नता का केंद्र बिंदु है। साधना में श्रद्धा प्रमुख है। श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर बताते हुए रामायण में कहा गया है कि इन दोनों का प्रथम आश्रय लेना पड़ता है। इसके उपरांत ही परम सिद्धि का आधार बनता है। मीरा के गिरधर गोपाल, रामकृष्ण परमहंस की काली, एकलव्य के मृत्तिका विनिर्मित द्रोणाचार्य इसके प्रमाण है कि श्रद्धा का आरोपण करके कोई भी माध्यम सिद्धि प्रदान करने के आधार बन सकते हैं। पत्थर के खिलौने को इस श्रद्धा के आधार पर ही देव रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। श्रद्धा के अभाव में तो वह खिलौना मात्र बनकर रह जाता है। यही बात मंत्र के संबंध में भी है। विश्वास हो तो मंत्र अन्यथा अक्षरों की रटंत, देवता में मंत्र में जो सामर्थ्य प्रकट होती है वह वस्तुतः साधक की श्रद्धा ही महान बनकर प्रकट होती है। ईश्वर हमारी ही प्रतिच्छाया और प्रतिध्वनि है। ये ठीक है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया था, ये भी गलत नहीं है कि उसे मनुष्य की श्रद्धा ने ही अपने सांचे में ढाला है। अन्य जीव जंतुओं में से तो किसी को ईश्वर का भान अनुभव होता ही नहीं। धनुष की प्रत्यंचा कड़ी और सही होने पर ही तीर की दूरी और चोट प्रभावी होती है, अन्यथा बेचारे तीर को चुमाने पर तो छोटा सा गड्ढा ही हो सकता है। साधक का व्यक्तित्व ही साधना को सशक्त बनाता है। वह घटिया और ओछा हो तो शब्दों की रटंत भर से क्या कुछ बनने वाला है। वाल्मीकि उल्टा नाम जपने से भी सिद्ध पुरुष हो गए थे और राम के घर में निवास करने वाली कैकेयी, मंथरा आदि को अपयश ही हाथ लगा था। राम से बड़ा राम का नाम बताने वाली उक्ति सही है। राजकुमार राम तो अपने संपर्क वालों को ही प्रभावित करते थे, पर राम नाम तो अभी भी लोगों को तारता है। गांधी जी जैसों का इष्ट बनता है, कारण कि उसके साथ श्रद्धा जुड़ी होती है, जो मिट्टी के को भी पूजा प्रयोजनों में देवाधिदेव गणेश बना देती है। गुरु के अनुग्रह या मार्गदर्शन की बात को सर्वत्र बहुत महत्व दिया गया है। कभी कभी तो उसे गोविंद से भी बढ़कर बताया जाता है। इसकी तलाश में बहुत लोग रहते हैं और इस फिराक में रहते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष मिले तो हमें पार लगावे, पर वे ये भूल जाते हैं कि नदी की सतह पर लकड़ी की नाव ही चल सकती है, पत्थर का टुकड़ा तो उसमें डालते ही डूब जाता है। स्मरण रहे कि इस दुनिया में सुयोग्यों की, दाताओं की कमी नहीं। वे प्यासे से फिरते हैं कि कौन सत्पात्र मिले और किसे अपनी परंपरा सौंपकर देव ऋण से उऋण हो,
किंतु सत्पात्र न मिलने पर दुरुपयोग के लिए कोई अपनी परिश्रम की कमाई कुपात्र हार्योग किस लिए सपिंग, उस अनुग्रह से तो उसमें अहंकार और विनाश कृत्य ही बढ़ेगा। रावण, कुंभकर्ण, मारीच, हिरण्यकश्यपु, वृतासुर, भस्मासुर, महिषासुर आदि असुर कठिन साधना करके ऊंचे वरदान पाने में सफल हो गए, पर उस उपलब्धि से उनका कुछ बड़ा नहीं बिगड़ा ही है। कन्या का पिता अपनी सुयोग्य लाडली बेटी के सयानी हो जाने पर कोई तदनुरूप सुयोग्य लड़का ढूंढने के लिए दूर दूर तक खोजबीन करता है। मिल जाने पर अपने भाग्य को सराहता है, पर यदि कोई कुपात्र लड़की के पिता से प्रार्थना करे कि इस लड़की को हमें दे दे तो उसे दुत्कार ही पड़ेगी। सिद्ध पुरुष इतने मूर्ख नहीं होते कि किसी स्वार्थी और ओछे आदमी की वस्तुस्थिति न परख सकें और ऐसे ही अपनी गाढ़ी कमाए तप साधना चापलूसी मात्र के बदले लुटा दें। आत्मा की प्रगति क्रमिक गति से होती है, उसमें समय लगता है और धैर्य रखना पड़ता है। 84 लाख योनियों के कुसंस्कारों का परिशोधन करने के लिए कुछ जन्म लगे तो इसमें अधीर नहीं होना चाहिए। पानी के बबूले की तरह फूलना और झाग की तरह बैठ जाना जैसी उक्ति चरितार्थ नहीं करनी चाहिए। शिव के सहस्र वर्ष की समाधि लगा लेने पर पार्वती ने अपना निश्चय बदला नहीं था। परीक्षा के लिए 7 ऋषियों को एक ही उत्तर दिया था, कोटि जन्म लगी रग हमारी, वरु शंभु न तरहूं कुमारी। धैर्य, संकल्प और साहस ही साधक की निधि है। जिसके पास वह है उसका देर सबेर में लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित ही है। उतावले ही अधीर होते, निराशा व्यक्त करते और अपनाया हुआ मार्ग छोड़ते हैं। इन सभी तथ्यों को हृदयंगम कर लेना हर सच्चे साधक के लिए आवश्यक है। दैवी शक्तियां और सिद्धियां मिलती तो है, पर उनके साथ एक शर्त जुड़ी होती है कि उनका उपयोग लोभ, मोह या अहंकार की पूर्ति के लिए न किया जाए, वरन पूरी तरह मात्र परमार्थ के लिए, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए ही खर्च किया जाए। तृष्णा, लिप्सा की पूर्ति के लिए यदि कुछ आवश्यक है तो वह अपने श्रम, बुद्धिबल या कौशल से कमाया जाना चाहिए। संतों का तप या देवताओं का अनुग्रह उनके लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए, जो विश्व वाटिका को सींचने, समुन्नत करने में संलग्न है। उनका हक वे लोग क्यों हड़पें, जो अपनी ही सुविधा संपन्नता के लिए उन्हें भक्त शिष्य का ढोंग बनाकर हथियाना चाहते हैं। साधना का स्वरूप है जीवन की सर्वतोमुखी उत्कृष्टता, उसके ही स्वरूप में अपने व्यक्तित्व का अनुकरणीय, अभिवंदनीय और प्रेरणाप्रद बनना। दूसरा ये कि विश्व वाटिका को समुन्नत बनाने में अपने श्रम, समय तथा साधनों का उदारतापूर्वक समर्पण करना। जो इस राजमार्ग पर चलते हैं उन्हें हाथों हाथ उसका प्रतिफल मिलता है। आत्मा संतोष, लोक सम्मान एवं सहयोग के साथ ही दैवी अनुग्रह की अदृश्य लोकों से अनुदान वर्षा, इतना पाकर कोई भी कृतकृत्य हो सकता है। संग्रही, विलासी और अहंकारी तो एक प्रकार के उन्मादी होते हैं। उनकी खुमारी बढ़ाने और दुर्गति कराने के लिए उच्चस्तरीय शक्तियां अपने अनुदान को वरदान के रूप में देती नहीं। गिरते के गले पत्थर बांधने की कृपा कोई क्यों करे, जिससे उसका पतन और भी सुनिश्चित हो जाए। यही है वे मोटे सिद्धांत जिन्हें अध्यात्म साधना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चय करने के पूर्व ही समझ लेना चाहिए। आध्यात्म प्रवृत्तियां अपनाने पर संसार को भव बंधन माया मिथ्या बताने जैसे दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है। न इधर उधर भटकने तथा भिक्षा पर निर्वाह करने की। अपने युग के आदर्श संतों में गांधी विनोबा की नीति सर्वोपरि है। सामान्य वेशभूषा में रहते हुए सादा जीवन, उच्च विचार की नीति को पाला जाए, इतना ही पर्याप्त है। मन को लोभ, मोह, अहंकार की कुत्साओं में न भटकने दिया जाए तो छोटे परिवार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह कुछ भी कठिन नहीं पड़ता। को स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाया जाए तो उनके लिए उत्तराधिकार, परिजनों में प्रचुर संपदा छोड़ मरने की जरूरत नहीं है।
तारतम्य ऐसा बिठाना चाहिए कि आधी आयु पारिवारिक आजीविका संबंधी कार्यों में लगकर शेष आधा जीवन वानप्रस्थ स्तर के परमार्थ कार्यों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। आज की परिस्थितियों में सर्वोपरि महत्व एवं प्राथमिकता देने योग्य एक ही परमार्थ है, जनमानस का परिष्कार। इसी के निमित्त जन संपर्क साधा और घर घर अलख जगाना चाहिए। प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी को अपने जीवन का स्वरूप ब्राह्मण साधु जैसा बनाना चाहिए। इन्हीं परंपराओं के जीवंत रहने के कारण व्यक्तित्ववान लोकसेवियों का बड़ा समुदाय उद्भूत होता रहता था और उनके द्वारा देश की ही नहीं समस्त संसार की भावनात्मक संरचना बन पड़ती थी। इन्हीं सेवा साधनाओं के फलस्वरूप भारत जगतगुरु बना था और उसके अजात अनुदानों को विश्व के हर क्षेत्र में भूरी भूरी सराहा गया था। देव मानवों की उत्पत्ति साधु ब्राह्मण परंपरा द्वारा ही संभव हुई थी। इसी खदान में से बहुमूल्य रत्न निकलते रहे थे। आज ब्राह्मण वंश और साधु के भर जीवित रह गया है। उसकी विशिष्टताएं और वरिष्ठताएं एक प्रकार से तिरोहित ही हो गई है। इस कारण न केवल देश वरन समूचा समाज विश्व चिंतन और चरित्र की दृष्टि से गया गुजरा बन गया। वातावरण में दुष्प्रवृत्तियां भरी तो अनेकानेक समस्याएं उलझी और विपत्तियां टूटी। इसे संभालने के लिए फिर सतयुग की वापसी आवश्यक है। ये कार्य साधु ब्राह्मणों की नई फसल नए सिरे से उगाने से होगा। इसकी पूर्ति पुनः अध्यात्म को ही करनी है और उसका शुभारंभ प्रत्येक भावनाशील अध्यात्मवादी को अपने से ही प्रारंभ करना होगा। जीवन को अध्यात्ममय बनाने के लिए आधा जीवन ब्राह्मण के रूप में और उत्तरार्ध साधु के रूप में व्यतीत करना चाहिए। घर में गुरुजावश न होने पर रोज कुआं खोदने रोज पानी पीने जैसी स्थिति बन सकती है। तब 7 घंटा सोने के लिए 5 घंटा नित्य कर्म हाट बाजार जैसे कामों के लिए और 8 घंटे कमाने के लिए यदि योजनाबद्ध रूप से लगाए जाएं, तो 20 घंटे में स्वार्थ प्रयोजन सघते रह सकते हैं और 4 घंटे परमार्थ प्रयोजन के लिए मिल सकते हैं। इसमें से 1 घंटा नित्य प्रज्ञायोग की साधना के लिए और शेष 3 घंटे जन संपर्क द्वारा लोकमानस परिष्कार के निमित्त लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार जीवन का पूर्वार्ध ब्राह्मण स्तर का बन सकता है। उत्तरार्ध का पूरा समयदान साधु परंपरा के अनुरूप लोक मंगल के लिए उत्सर्ग करना चाहिए। यही वानप्रस्थ धारण है। कुछ जमा पूंजी बच रही हो तो उसे बैंक में जमा करके उसके ब्याज से अपना गुजारा किया जाए या प्रज्ञा मिशन के माध्यम से अपने निर्वाह का प्रबंध किया जाए। घर घर जाकर भिक्षा मांगने की पद्धति कभी उपयुक्त रही होगी, पर आज तो उसमें अपमान और कुधान्य की दोनों ही संभावनाएं जुड़ गई है। अस्तु निर्वाह की दृष्टि से निश्चिंत होकर अध्यात्म जीवन व्यतीत करने की योजना बनानी चाहिए। ये कार्य मात्र छुटपुट पूजा पत्री मात्र से संपन्न नहीं हो सकता। आध्यात्म तत्व ज्ञान और विधि विधान की शाश्वत रूपरेखा का स्वरूप स्पष्ट हो जाने पर उन भ्रांतियों का निराकरण होना चाहिए जो आज इस क्षेत्र को तमसाच्छन्न किए हुए है। उसका कोई सत्परिणाम नहीं निकल रहा है। विडंबनाएं भर चल रही है। अंधी नकल हो रही है। वनवासी जीवन में धूनी जलाना अध्यात्म प्रयोजनों के लिए इसलिए आवश्यक होता था कि वे शीत प्रधान हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे। वहां वस्त्रों का, भोजन का, हिंस पशुओं को डराने का प्रयोजन पूरा होता था। जंगलों में ढेरों सूखी लकड़ी निरर्थक पड़ी रहती थी। उसे काम में लाने से वन प्रदेश की सफाई ही होती थी। पर आज तो स्थिति भिन्न है। लकड़ी कितनी महंगी है। वृक्ष कटने से उत्पन्न संकटों से सभी परिचित हैं। जो साधु सामान्य तापमान के क्षेत्रों में रहते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं। हिंस पशुओं के आक्रमण का भय भी नहीं। फिर धूनी किस लिए जलाई जाए और उसके लिए निरंतर इतनी राशि किस लिए गंवाई जाए? वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए एकांतरवास आवश्यक होता है, जिससे विक्षेप न पड़े। प्राचीन काल में जो अध्यात्म क्षेत्र के मूर्धन्य शोध कार्यों में संलग्न होते थे, उन्हें अपनी कार्यशाला
प्रयोगशाला में अनेकों प्रकार के प्रयोग अनुसंधान आविष्कार करने होते थे। इस कार्य के लिए हिमालय जैसे क्षेत्रों में भवन बनाने की अपेक्षा प्रकृति विनिर्मित गुफाएं ही उपयुक्त पड़ती थी। उनमें रहकर वे अपना कार्य सुविधापूर्वक चला लेते थे। उपलब्धियों का लाभ जनसाधारण तक पहुंचाना होता था तो प्रवास पर, तीर्थयात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी प्रकार उनकी कार्य पद्धति का निश्चित रूप चलता रहता था। पर आज तो उनकी अंधी नकल होती है। लोग शहरों के बीच तहखाने बनाकर उन्हें अंधी गुफा नाम देते हैं और उसमें पड़े पड़े दिन गुजारते रहते हैं। शरीर पर भस्म लगाने का प्रचलन इसीलिए था कि उस लेपन से एक प्रकार की परत जम जाए और सर्दी गर्मी का प्रकोप शरीर को न सताए। किंतु जिनके पास ढेरों कपड़े मौजूद हैं वे क्यों उस प्रकार का आडंबर बनाएं। क्षौर कर्म की सुविधा न हाने से बाल रखा लिए जाते थे, पर उनकी नकल करने के लिए नकली बालों का जटाजूट खरीदकर पिनों के सहारे सिर के बालों पर उसे क्यों लादे फिरा जाए और क्यों लोगों को वास्तविकता रहित अम में डाला जाए। वनवासियों के लिए लौकी के या नारियल के कमंडलू हाथ से बनाकर उससे पात्र का काम चलता रहता था। पर आज जब धातुओं के बर्तन बनने लगे हैं तो स्वच्छता और सुविधा की दृष्टि से उन्हीं का उपयोग किया जाए। चिमटा, त्रिशूल, फरसा उन दिनों उन क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक उपकरण रहे होंगे। उनसे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बन पड़ती होगी, पर आज तो उनका कोई प्रयोजन रह नहीं है। फिर नाटकों के परिधान बदलकर कुछ से कुछ बनने वाले नटों की कार्य पद्धति क्यों अपनाई जाए। तीर्थयात्रा का प्रयोजन धर्म प्रचार की पद यात्रा से था, पर उस कार्य पद्धति का परित्याग कर दिया गया तो बिना टिकट यात्रा शुल्क की चोरी करते हुए पुण्य अर्जित करने के लिए, देवालय जलाशय देखते फिरते रहने के लिए क्यों समय का अपव्यय किया जाए। अध्यात्म के लिए वेश विन्यास या आडंबर धारण की नकल बनाने की आवश्यकता नहीं है। पुरातन काल के आदर्शों और क्रियाकलापों को जब विस्मृत उपेक्षित कर दिया गया है तो उस प्रकार की विडंबना रचने से क्या लाभ। दुकान में जो माल है ही नहीं उसकी बिक्री का साइन बोर्ड क्यों लगाया जाए। हमें अध्यात्म तत्व ज्ञान का उपहासास्पद आडंबर नहीं बनाना चाहिए, वरन उस महान परंपरा को नए सिरे से पुनर्जीवित करना है। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर जो चलते हैं उन्हें अपने इन निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए निजी पुरुषार्थ से अपनी आजीविका चलानी चाहिए। सार्वजनिक धन पर आजीविका चलाने का अधिकार उन्हीं को है जो लोकमंगल के लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं। जिन्हें लौकिक या पालौकिक स्वार्थ साधन करने हैं उनके लिए भिक्षा निर्वाह का, सार्वजनिक धन के उपयोग का कोई तुक रह नहीं जाता।